देखिए, आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से भाकपा माले, आरजेडी, कांग्रेस, हम इन पार्टियों ने मिलकर आज भी हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया था। जिस तरह से पिछले लगातार 4 दिन से 3 दिन से कार्य स्थगन को खारिज करके जनता के ज्वलंत और विस्फोटक सवालों का जवाब देने से सरकार कतरा रही है, आज भी सरकार ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हमारा कार्य स्थगन था भूमि विवाद पर, भूमि समस्या पर। नीतीश कुमार 2005 में ही सरकार में आने के बाद आप लोगों को मालूम होगा, उन्होंने भू सुधार आयोग का गठन किया था और उस भू सुधार आयोग का गठन में पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार करने वाले जो सबसे बड़े पदाधिकारी थे, जो डी बंदोपाध्याय को वो ला करके यहाँ सर्वे कराया। डी बंदोपाध्याय के भूमि सुधार आयोग की सिफारिश है कि प्रत्येक भूमिहीन और आवासहीन व्यक्ति को 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए आवंटित किया जाए और 1 एकड़ जमीन किसानी करने के लिए आवंटित किया जाए। और आज उस भूमि सुधार आयोग की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया नीतीश कुमार जी ने। और नीतीश कुमार जी को जिस जनता ने सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का मैंडेट दिया था, धर्मनिरपेक्ष को बहाल करने का, सामाजिक समरसता को स्थापित करने का गठबंधन की सरकार उन्होंने चुनी थी, उसके साथ धोखा करके, विश्वासघात करके, जनता का मैंडेट का अपमान करके नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला करके आरएसएस के इशारे पर भूस्वामी के शव पर आज लाखों गरीबों को, सैकड़ों वर्षों से बसे हुए जो गरीब है, उन गरीबों को उजाड़ने का नीतीश कुमार जी ने अभियान चला दिया है। और ये अभियान नीतीश कुमार जी पुलिस के निगरानी में, पुलिस के हस्तक्षेप में हो रही है। और आप जानते हैं कि भूमि विवाद में 2 पक्षों का जब झगड़ा होता है, पुलिस को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस दलालों को, माफियाओं के साथ साठगांठ करके, बिल्डर्स के साथ साठगांठ करके सैकड़ों वर्षों से बसे हुए भूमिहीनों को उजाड़ने के लिए उसकी पुलिस जाके उधर उसको मदद कर रही है, उनको गुंडागर्दी कर रही है। इसलिए हम चंपारण में 1,50,000 एकड़ जमीन आज तक वितरण नहीं हुआ। जो भूदान के तहत, भूदान यज्ञ के तहत जो भूदानी जमीन को नीतीश कुमार की सरकार बोलती है कि जमींदारों की जमींदारी उन्मूलन हो गया, तो जमींदारों को भूमि दान करने का क्या अधिकार था? अगर अधिकार नहीं था नीतीश कुमार जी, तो आप ही की तरह से किसी सरकार ने भूदानियों को भूदान दिया, उनकी 3 पीढ़ी बर्बाद हो गई, 4थी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज जो हम मांग करते हैं, जितने भी गरीब है वो उजाड़ा जाए, उनको बासगीत पर्चा दिया जाए, उसको किसानी के लिए 1 एकड़ जमीन दिया जाए। और जिन दलितों के नाम से लाल कार्ड की जमीन है, शिकमी बटाईदार है, उनको जमीन में कब्जा करने के लिए सरकार के तरफ से पुलिस दिया जाए, जो दखल दियानी चलाने का नाटक करती है। ये नीतीश कुमार जी, हम जो है बधाई देना चाहते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मांझी जी को, कि जिन्होंने दखल दिहानी अभियान के तहत गरीबों को ताकत दी और गरीबों को भूमि पर अधिकार दिलाने का कार्यक्रम चलाया। लेकिन आज उन तमाम कार्यक्रमों के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसलिए हमने आज कार्य स्थगन दिया था और ये कार्य स्थगन दे करके सरकार दमन करना चाहती है राज्य हित में, लोक हित में। और सरकार तानाशाह के रूप में विधानसभा को नहीं चलने का निर्देश दे रखा है। ये तानाशाही का हम विरोध करते हैं और हम लोकतंत्र की बहाली के लिए और जनता के तमाम ज्वलंत और मुद्दों को विचार विमर्श करने के लिए हम मांग करते हैं कि विधानसभा का 1 सप्ताह का और कार्यकाल बढ़ाया जाए और तमाम मुद्दों पर विचार हो, विमर्श हो। नहीं तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधायकों को वेतन भत्ता, सुख सुविधा बढ़ोतरी के नाम पर तमाम संघर्षों को दबाना चाहती है, दबाने की साजिश कर रही है, हम तमाम विपक्षी विधायक एकजुट है। हम उनके झांसे में आने वाले नहीं। लड़ाई चलेगा, जब तक जान है चलेगी, मंजिल तक, सदन से लेकर सदन से बाहर तक तमाम सड़कों में नीतीश कुमार जी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, नीतीश कुमार जी चल नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के मंत्री का विरोध हो रहा है, कहीं भी सड़क पर उतर नहीं पा रहे हैं, किसी भी जगह चल नहीं पा रहे हैं। आज उसी तरह से फिर हम विरोध करेंगे। एक तूफान उठा है, नीतीश कुमार की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भूमि चंपारण जिला में जो भूमिहीन किसान का आंदोलन है, उन आंदोलनों पर भी रोक लगा दिया गया। अच्छा बताइए, हम कहाँ जाएंगे?
लोकतांत्रिक अधिकार हम हासिल नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जनतांत्रिक जो अधिकार है हमारा उसका आपातकाल है। ये अघोषित आपातकाल है। इस आपातकाल के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी।